धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से एक बड़ी खबर आ रही है और वो भी मदरसे के तालिब इल्मों के लिए, यानी कि मदरसे के छात्रों के लिए, मदरसे के स्टूडेंट्स के लिए। तो खबर अपने आप में बड़ी हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश से तो आप देख सकते हैं ऐसे तमाम स्टेटमेंट आते हैं कि मदरसों के अंदर आतंकवादी पल रहे हैं, मदरसों को बंद कर देना चाहिए, मदरसों के अंदर तो जिहाद पढ़ाया जा रहा है, मदरसों के अंदर तो ये किया जा रहा है, मदरसों के अंदर तो वो किया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें आपके सामने आती रहती हैं। लेकिन अगर ऐसे में खबर उत्तर प्रदेश से आ जाए कि साहब मदरसे वालों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है कि अब वो फौज में भी नौकरी कर सकेंगे, अब वो विदेश भी पढ़ने जा सकेंगे, अब वो केंद्र सरकार के मंत्रालयों में भी नौकरी कर सकेंगे और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाहर के कई राज्यों में भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। अलग बात है कि नौकरियां मिल को किसको कितनी रही हैं। जो लोग रिजर्वेशन वाले घूम रहे हैं उनको अब यही नहीं समझ में आ रहा है कि इस रिजर्वेशन का करेगा, क्योंकि सरकार ने नौकरियां ही नहीं छोड़ी है, तमाम चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन करके रख दिया है। खैर वो एक अलग मुद्दा हो सकता है बहस का, उसको अलग तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये बड़ी खबर क्या है इसकी तरफ चलते हैं। यहां भी मुझे लगता है कि आपको थोड़ा अभी और रुकना चाहिए, आपको ये जानना चाहिए कि किस तरीके के स्टेटमेंट्स पास, यानी कि वक्तव्य पास किए गए हैं, जारी किए गए हैं मदरसों को लेकर। जैसे आप देखिए आजकल एक मामला गरमाया हुआ है उमर गौतम का। उमर गौतम और काजी जहांगीर को जब से गिरफ्तार किया गया धर्म परिवर्तन के मामले में, उसके बाद से जो तस्वीर उभर रही है, मदरसों की जांच की जा रही है, मदरसों में आतंकवादी पाले जा रहे हैं, मदरसों में लव जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही है, मदरसों के अंदर धर्म परिवर्तन की ट्रेनिंग दी जा रही है, मदरसे में ये हो रहा है, मदरसे में वो हो रहा है। ये तमाम खबरें आपके सामने आ चुकी हैं। वसीम रिजवी क्या कुछ स्टेटमेंट है, मोहसिन रजा का कुछ स्टेटमेंट है, और इसके अलावा जो मीडिया है उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार है, चाहे वो लिखने वाली दुनिया में या अखबार की दुनिया में, जैसे आपको पता ही चल गया होगा, बाकायदा इंटरव्यू करके मैंने आपके सामने रखा एडवोकेट एमआर शमशाद का कि जमीयत उलमा हिंद ने दैनिक जागरण जैसे अखबार को नोटिस जारी कर दिया मदरसों के मामले में लिखने को लेकर। जैसे आपने देखी होंगी खबरें छपी हैं कि देवबंद के जो वहाँ पे इस वक्त जिम्मेदार हैं मौलाना अबुल कासिम नोमानी, उनका भी स्टेटमेंट छपा कि इस तरीके की बयानबाजी मदरसों के बारे में नहीं करनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। इसी क्रम को अगर आप बढ़ाएंगे तो पूरे देश में से खबरें आने लग जाएंगी। जैसे ये तस्वीर देखिए असम से आई कि वहां पे मदरसों पे पाबंदी लगा दी जाएगी, मदरसे बंद कर दिए जाएंगे, और वो सब कर दिए भी गए, खत्म करके उनको स्कूल बना दिए गए। ये तमाम तरीके की खबरें आई। इसी तरीके से आपने देखा होगा मध्य प्रदेश से भी एक खबर आई, उषा ठाकुर जो अपने बड़बोलेपन के लिए जानी जाती हैं, वैसे काम के नाम पे तो उनका कहीं कुछ रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अपने उल जलूल बयानों के लिए बड़ी मशहूर रहती हैं। उन्होंने कहा जी जब असम में मदरसे बंद हो रहे हैं हम मध्य प्रदेश में भी मदरसे बंद करेंगे। तो वो दौर आपको याद होगा। कुल मिला के बताने का मकसद ये है कि मदरसों को लेके हमेशा टारगेट किया जाता है, लेकिन फिर भी एक अच्छी खबर आ रही है। तो क्या है वो अच्छी खबर, अब रखते हैं आपके सामने। देखिए खबर के मुताबिक कहा जा रहा है कि अब फौज में यानी कि सेना के अंदर मदरसे के बच्चे जा सकेंगे, वो वहाँ पर नौकरी के लिए आवेदन कर सकें। नौकरी करने जाते हैं ना एक तरीके से, देश की सेवा कह सकते हैं आप उसको, लेकिन बगैर पैसे के तो कोई सेवा करता नहीं है। ये किसी से ढका छुपा है नहीं। हमने भी एक दिन एक इंटरव्यू किया एक शख्स का, उसने कहा साहब मैं नक्सलियों के ग्रुप में चला गया, पुलिस का मुखबिर बन के, बस मुझे 4 लाख दिए, मुझे 15 लाख नहीं दिए, मुझे मकान नहीं दिया। हमने कहा भैया देश की सेवा करिए तो पैसे की परवाह क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा अच्छा देश की सेवा तो सभी करते हैं लेकिन पैसा तो सभी पाते हैं, मेरे से कमिटमेंट की गई थी, मुझे भी पैसा मिलना चाहिए, यानी कि पैसा भी एक ज़रूरी चीज़ है। तो वो जो हैं अब फौज में जा सकेंगे, फौज में भर्ती हो सकेंगे मदरसे के तालिब इल्म यानी कि मदरसे के बच्चे। यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने एक कदम उठाया है जिसकी वजह से ये बात कही जा रही है। भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल, जिसको कहा जाता है कॉप्से, ये एक शॉर्ट में इसका नाम है, ये एक संस्था है केंद्र सरकार की, उसमें जो उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा रहा है, यानी कि पंजीयन करा रहा है। उस पंजीयन कराने के बाद उत्तर प्रदेश के बाहर भी जो उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के करीब 17,000 छात्र हैं वो नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। केंद्रीय सरकार के जो मंत्रालय हैं उनमें भी वो आवेदन कर सकते हैं नौकरियों के लिए। इसके अलावा वो विदेश जा सकते हैं पढ़ने के लिए, यानी कि उनकी जो डिग्रियाँ हैं, उनके पास जो सर्टिफिकेट हैं, मार्कशीट वगैरह हैं, उनको मान्यता मिल जाएगी और वो विदेश में जाके भी एडमिशन वगैरह ले सकते हैं, आगे की पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल यहाँ ये पैदा हो सकता है कि कॉप्से के बारे में कुछ और भी बताया जाए, तो बता देते हैं आपको।
कॉप्से के बारे में जब हमने सर्च किया, कुछ अखबारों में छपा, इधर उधर से देखा, तो टीप टाप के काम करते हैं। हम कौन सा जाके वहाँ फाइल चेक करके ला रहे हैं आपके सामने। इंटरनेट का जमाना, गूगल करो, निकाल लो, आप भी निकाल लिया करो। 1979 में स्थापित किया गया कॉप्से को। केंद्र सरकार द्वारा ये एक स्वायत्त संस्था बनाई गई, जिसे आप कह सकते हैं कि आज़ाद संस्था है, आज़ाद तंजीम है, जो एक तरीके से काम करती है। क्या, वो जान लीजिए। तमाम राज्यों के जितने भी स्कूल हैं, शिक्षा बोर्ड्स हैं, वो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। वो रजिस्ट्रेशन कराने से उनको फ़ायदा ये होता है कि उनके राज्यों के जो छात्र हैं वो दूसरे राज्यों में भी एडमिशन ले सकते हैं, अगर यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन है तो ये बेनिफिट होता। दूसरे राज्यों में नौकरियाँ कर सकते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें केंद्र सरकार के विभागों में कर सकते हैं, और आर्मी वगैरह में तमाम तरीके से जा सकते हैं। तो ये अभी तक यूपी मदरसा बोर्ड ने नहीं किया था, अब उसने एक कदम उठाया, इसलिए कहा जा रहा है कि ये बड़ा अपडेट है। अब यहाँ पे आपको ये भी जान लेना चाहिए कि आखिर कैसे काम करते हैं उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त मदरसे, तो वो भी आपको बता देते हैं। तो इसको भी हमने निकालने की कोशिश की, और इसके बारे में जो निकल के हमारे पास आया वो ये कि विधानमंडल से एक प्रस्ताव पास किया गया 2004 में, जिसे कहा गया यूपी मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम। 2004 में इसको बनाया गया। इसी के तहत 2007 में गठन किया गया मदरसा बोर्ड का। 2004 में अधिनियम बन रहा है, 2007 में जाके मदरसा बोर्ड बन जा रहा है। आगे जाके 2016 में उसमें एक बदलाव किया जाता है और अरबी फारसी सर्विस कोड बना दिए जाते हैं। भाई अब यहाँ इस तरीके से पढ़ाई होगी, ये तमाम तालीम होगी, ये तमाम निज़ाम होगा, इस तरीके की व्यवस्था होगी। 2016 में ये सब चीज़ें कर दी जाती है। उसी के तहत 10वीं 12वीं तक की आप यहाँ इन मदरसों में पढ़ाई कर सकते हैं, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। और यहाँ से पढ़े हुए बच्चे अब जो है, पहले तो पूरे प्रदेश के अंदर ही जा सकते थे एडमिशन के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन अब वो प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों में, केंद्र सरकार के मंत्रालयों में और आर्मी में भी वो आवेदन कर सकते हैं नौकरियों के लिए, तालीम के लिए, विदेशों तक भी जा सकते हैं। तो ये हुआ हाल कि कैसे उत्तर प्रदेश में काम करता है मदरसा बोर्ड। छोटी सी खबर समेट के कुछ शब्दों में आपके सामने रखने की कोशिश की। अच्छी बुरी जो भी आपकी राय हो ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।